हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतिम कड़ी तक पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच रहे हैं। हम और आप अब इतना इंटरेक्ट हो गए हैं कि जब तक आप और हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं पहुंचते हैं तो एक मन में बात बनती रहती है कि कब हम एक दूसरे के साथ पहुँचें। और उसका एक ही माध्यम है अभी YouTube चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल का नाम है रेबल फिजिक्स, जो आप तक पहुंच रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट पड़ाव है थियोरिटिकल कंसेप्ट का, और उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान। टॉपिक का नाम हो गया समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान। इंग्लिश में भी लिख ले इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया? समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान करनी है। यहाँ बात उठता है कि आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कहता है बिना छुए, बिना स्पर्श किए समतल, अवतल, उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे। तो हम लोग दो पार्ट में लिखते हैं। नंबर ए, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। इसका अर्थ हुआ बिना स्पर्श किए। सुन लेंगे ध्यान से, ये सुनने की चीज़ है। कुछ सुन करके और अपने से लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श किए, मतलब स्पर्श नहीं करना है। और आपको पता लगाना है कि समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे, आपको पता लगाना है। देखिए क्या करना है। आप मेज पर, टेबल पर समतल, अवतल, उत्तल दर्पण को सजा दीजिए अलग अलग। और आप बारी बारी से, अब आपके पास मान लीजिए उस समय कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन पॉकेट में कलम हो तो कलम इस तरह का ले लेंगे, या फिर कोई एक सामान आप अपने पास रखे, एक सामान में से कोई एक निकाल लेंगे। जैसे मान लिया मैंने कलम निकाल ली। अब क्या करेंगे, मेज पर रखे समतल, अवतल, उत्तल दर्पण जिसको आप अभी नहीं पहचान रहे हैं, उसके सामने बारी बारी से कलम को ले जाएंगे। जिस दर्पण के सामने कलम को ले जाने पर वह अपने वास्तविक आकार के समान ही प्रतिबिंब दर्शाता है, अर्थात जितना बड़ा कलम है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी दिखता है, तो समझ जाएंगे कि वो समतल दर्पण है। ऐसे दर्पण जिसके सामने कलम को ले जाने के बाद यह अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखने लगे तो समझ जाएंगे अवतल है। और वैसा दर्पण जिसके सामने कलम को ले जाने से यदि वह अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखे तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। समझ में आ गया? विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श करना है। आपको मेज पर 1, 2, 3, यानी आपको 3 दर्पण है, ध्यान रखना है। मान लेते हैं यहाँ मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2 और मिरर नंबर 3। एग्जाम में लिखना है विदाउट टचिंग में कि दिए गए तीनों दर्पण अर्थात समतल एवं उत्तल एवं अवतल दर्पण को मेज पर सजा लिया जाता है, यानी रख दिया जाता है। अब इसके सामने मान लेते हैं दर्पण नंबर 1 के सामने हम एक कलम को लाते हैं
देखते हैं कि अपने वास्तविक आकार के बराबर ही प्रतिबिंब दिखता है तो समझ जाएंगे कि यह दर्पण समतल है। जिस दर्पण के सामने कलम लाने से वह अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है समझ जाएंगे वह अवतल है। और जिस दर्पण के सामने कलम लाने से दिखता है कि यह वास्तविक आकार से छोटा है तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। क्यों? पिछला ही लेक्चर्स को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तो आपको बताया होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, लेकिन ये तय है कि समतल और उत्तल में बड़ा नहीं बनता है। और जिस दर्पण के सामने कलम लाने से बड़ा बन जाए तो ये तो तय हो गया कि वह दर्पण न तो समतल है और न ही उत्तल है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही बनाता है। इसलिए मैंने कहा कि जिस दर्पण के सामने कलम लाने से बड़ा बनता हो समझ जाएंगे कि वह दर्पण अवतल दर्पण है, और जिस दर्पण के सामने कलम लाने से छोटा प्रतिबिंब बने तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा ही बनाता है, न कभी बड़ा बनाता है और न कभी वस्तु के बराबर बनाता है। तो क्लियर हो गया? ये था बिना स्पर्श किए। क्या था ये? बिना स्पर्श किए। अब हम लोग बी नंबर पर पढ़ते हैं बाय टचिंग। बाय टचिंग, स्पर्श करके। अब हम लोग स्पर्श करेंगे। कहता है स्पर्श करके। मान लेते हैं एग्जाम में आता है कि आप स्पर्श करके यह बताएं कि अब समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, जिस तरह हमने इस मिरर 1, 2, 3 को सजाया, यहाँ भी हम लोग मिरर 1, मिरर 2 और मिरर 3 को सजा लेंगे। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है और ये मिरर 3 है। देखिए मिरर 1, 2, 3 सज गया। एम मतलब मिरर, दर्पण। अब क्या करेंगे, मिरर 1 को हम लोग स्पर्श करते हैं। हर मिरर का एक भाग रजतीत होगा, एक भाग कलई किया होगा, एक भाग सतह उसको पेंटेड कर देते हैं और एक भाग परावर्तक सतह का काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि परावर्तक सतह को स्पर्श करते हैं। किसको? परावर्तक सतह को। तो दर्पण 1 यानी जहाँ रखा हुआ है टेबल पर, मेज पर सजाकर हम लोग एक दर्पण को छूते हैं, उसके परावर्तक सतह को स्पर्श करते हैं। यदि परावर्तक सतह समतल है, मान लेते हैं, ध्यान देंगे, परावर्तक सतह समतल है तो समझ जाएंगे कि यह दर्पण समतल दर्पण है। परावर्तक सतह धसा तो समझ जाएंगे ये अवतल है, ये समझ जाएंगे समतल है। और परावर्तक सतह उभरा, उठा हुआ जिसको बोलते हैं आप, उभरा रहता है तो समझ जाएंगे ये उत्तल है। देखिए अपनी भाषा में सजा लेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल नजर आता है वो समतल दर्पण है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है वह अवतल दर्पण है, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है वह उत्तल दर्पण है। तो इस तरह आपको परावर्तक सतह को स्पर्श करने के बाद समतल, अवतल और उत्तल की पहचान हो गई। हम बिना स्पर्श किए में क्या बताए थे, याद होगा? पहला बना देते हैं, इसी का जवाब हो रहा है। यदि प्रतिबिंब समान आकार का बनता हो तो वह समतल दर्पण है। ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण है। दूसरा, यदि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो समझ जाएंगे यह अवतल दर्पण है।
और थर्ड, यदि प्रतिबिंब छोटा बनता है तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। देखिए अब मन में आपको प्रश्न उठता होगा कि सर लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था। अब आपको क्लियर करके मैंने लिख दिया, बिना स्पर्श करने के बाद, कि यदि प्रतिबिंब समान आकार का बनता हो समतल दर्पण, हमने कहा था अभी कि एक कलम को उसके सामने ले जाएंगे, यदि प्रतिबिंब बराबर होगा, बराबर आकार का, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा, तब ये समतल, और ये बड़ा बनाएगा तब तल, और छोटा बनाएगा तो उत्तल। और या छू करके यानी स्पर्श करके हम लोग ये बता दिए। मान लेते हैं परीक्षा में ये नहीं पूछा और परीक्षा में पूछ दिया आपको कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, तो यदि ऐसा पूछ दिया अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, ध्यान दीजिए बाबू, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ऐसा क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको तो टेबुलर फॉर्म में सिखाए थे हम कि जब कभी अंतर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में। देखिए समतल अवतल उत्तल दर्पण की पहचान हो गई बाय टचिंग विदाउट टचिंग, आराम से आप लिख देंगे। जिसका परावर्तक सतह समतल हो वो समतल होगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा है वो अवतल होगा, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उठा हुआ है वो उत्तल होगा। तो दोनों केस को मैंने डिटेल्स बताया आराम से, जो काम की बात है टू द पॉइंट परीक्षा में लिखना है। साइंस है, फिजिक्स है, अनर्गल बात नहीं लिखनी है। ऐसा कभी ना सोचे कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, कम लिखेंगे तो कम मार्क्स आएगा, ये नहीं सोचना है। इसमें आप सही लिखें कम लिखें उससे मतलब नहीं है, सही लिखें। देखिए हमने कहा था कि जब कभी अंतर पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इसमें क्या था, हमने क्या कहा था अवतल दर्पण में, क्या अभी देखे थे आप कि परावर्तक सतह धंसा हुआ था, धंसा होता है, ध्यान रखेंगे। इसका क्या था, परावर्तक सतह उभरा रहता है। इधर दूसरा पॉइंट में देखिए, अवतल दर्पण क्या है, बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। इधर का दूसरा क्या है, केवल, या हमेशा लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एकदम जो आप पढ़े हैं समरी हो गया, ये एक तरह से आप जो पीछे पढ़े उसका समरी हो गया, सारांश। नंबर 3, अवतल दर्पण, इसका फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि ये वास्तविक कटान से बनेगा, वास्तविक होता है, और ये काल्पनिक कटान से बनता है। तो इसका फोकस काल्पनिक काल्पनिक होता है। इस दर्पण को यानी इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद होगा, अभिसारी कन्वर्जिंग, और इसे अपसारी, इसे अपसारी दर्पण भी कहा
जाता है। यहाँ भी लगे। तो देखिए इस तरह का चार्ट हम बना दिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हमने 4 पॉइंट्स दे दिया आपको। आप आराम से देखिए, परावर्तक सतह धंसा रहता है, इसका देखिए परावर्तक सतह उभरा रहता है। बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। एक चीज़ और जोड़ देंगे आपको याद रखने के लिए, कोई भूल भी गए तो कोई बात नहीं, यह ई जरूर पॉइंट लिखिएगा। वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान रखिएगा, कोई नया चीज़ नहीं है। और यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। ये पॉइंट जरूर लिखेंगे। प्रतिबिंब, यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। इस तरह आप देख लिए, समतल, अवतल, उत्तल की पहचान भी हो गई और अवतल उत्तल का अंतर भी हो गया। और इस तरह हम लोग समरी चार्ट के रूप में पढ़ लिए। तो इस तरह हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को नॉर्मली समाप्त कर लिए। लेकिन अगले टॉपिक रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले बीच में हम लोग एक छोटा सा ब्रेकिंग देंगे, और वह ब्रेकिंग रहेगा क्या, तो प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं टू मच इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।